Hello students, today we will read chapter 5th, Mother's Day, written by J.B. Priestley in our supplementary reader. So I hope your exam is completed, and first of all we will discuss introduction of the chapter. Chapter 5th, Mother's Day. The following play is a humorous portrayal of the status of the mother in a family. Let's see how Mrs. Pearson's family react when she try to stand up for her own rights. ये एक मजाकिया टाइप की स्टोरी है कि एक मदर की उसकी फैमिली में क्या स्टेटस रहता है और वो किस तरह से अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है, और उसका नाम होता है मिसेस पियर्सन। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये राइटर है जेबी प्रिस्टली। कैरेक्टर्स, फर्स्ट मिसिज एनी पियर्सन, सेकंड जॉर्ज पियर्सन। जो एनी पियर्सन है वो उनका मेन रोल है, जॉर्ज पियर्सन उनके हस्बैंड है, डोरिस पियर्सन उनकी डॉटर है, एंड साइरर पियर्सन ये उनका सन है, एंड मिसिज फिजराल्ड ये उनकी नेबर है। द एक्शन टेक प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन ए लंडन। सुपर्ब टाइम द प्रेजेंट। तो यहाँ पे प्रेजेंट का टाइम है, और ये जो पूरा प्ले है ये लिविंग रूम का है जो मिसिस पियर्सन का हाउस है लंदन में। तो सीन इस तरह से है, द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स फैमिली। आफ्टरनून, इट इज़ ए कंफर्टेबल फर्निश्ड मच लिव्ड इन ए रूम इन स्मॉल सब अर्बन सेमी डिटेक्टेड विला। अब वो जहाँ पे रह रहे हैं, वो मिसिज पियर्सन की फैमिली जहाँ पे रह रही है वो उनकी लिविंग रूम का सीन है। आफ्टरनून का टाइम है और सब काम लगभग हो चुका है, और उनका एक सेमी डिटेक्टेड विला है। विला जो बड़े बड़े हाउसेज होते हैं, बंगलों से भी बड़े। इट इफ़ necessary only one door need be used, but it is better with two, one up left leading to the front door and the stairs, and the other in the right wall landing to the kitchen and the back door। अब यहाँ पे वो लोग ये सोच रहे हैं कि ये लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं कि जब एक डोर से काम चल जाए तो दो डोर क्यों होने चाहिए घर में, लेकिन एक डोर के अलावा ये लोग अपने घर में एक डोर की जगह दो डोर है उनका यूज़ करते। देयर कैन बी ए muslin covered with a window in the left wall and possibly one in the right wall too। अब मिसिस पियर्सन के ने मखमल के विंडो के ऊपर कवर कर रखे हैं और वॉल को अच्छे से रखा है। द फायर प्लेस इज अज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल। देर इज ए सेटी राइट एंड armchair down left and one down right, a small table with two chairs on the either side of stand at the center। अब किस तरह का माहौल बना रखा है कि वहाँ पे सेटी जो सोफे जैसा होता है वो रखा है, और आर्म चेयर रखी हुई है, और एक स्मॉल सा टेबल रखा है, और उसके सेंटर में टेबल रखा हुआ है और चेयर भी रखी हुई है। Page number 33. When the curtain rises in the afternoon in the early autumn and he stage can be well lit. Mrs. Pearson at right and Mrs. Fitzgerald at left are sitting opposite each other in the small table on which are two teacups and saucers and the cards with which Mrs. Fitzgerald has been telling Mrs. Pearson's fortune। अब देखो दोनों बैठी हुई है, मिसिस फिजराल्ड और जो मिसिस पियर्सन है, मिसिस पियर्सन की पड़ोसी है ये मिसिस फिजराल्ड, ये दोनों बैठी हुई है। किस तरह से बताया गया है कि एक दूसरे के अपोजिट बैठी हुई है, कार्ड्स रखे हैं और टेबल के ऊपर सोसर रखी है और कप्स रखे हैं। अब जो मिसिस फिजराल्ड है वो मिसिस पियर्सन का भाग्य बताती है। मिसिस पियर्सन इज़ ए प्लीजेंट बट वरिड लुकिंग वुमेन इन हर 40s। अब मिसिस पियर्सन को डिस्क्राइब किया गया है कि वो खुश रहती है लेकिन थोड़ी चिंता में भी रहती है, और वो अराउंड 40s है, 41 से अब उसकी एज है। मिसिस फिजराल्ड इज़ ओल्डर, हैवियर एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर। इट मीन्स सिनिस्टर पर्सनैलिटी, लाइक डेंजर पर्सनैलिटी की है। अब मिसिस फिजराल्ड है वो ओल्ड है और थोड़ी मोटी है, और लेकिन स्ट्रॉन्ग है। सी स्मोकिंग, और वो स्मोक करती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू should have sharply contrasting voice। Mrs. Pearson speaking in light and flurried मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन से हिचकिचा के, शॉर्ट ऑफ टोन विद ए टच ऑफ सबअर्बन। ये कॉकनी है, एक लैंग्वेज है कॉकनी प्रहैप्स। एंड मिसिज
फिजराल्ड विद ए डीप वॉइस रेदर आयरिस परहैप्स। अब दोनों की वॉइस है उसमें भी चेंजेस है। मिसिस पियर्सन है उसकी वॉइस लाइट है, वो हल्के से बोलती है, हिचकिचा के बोलती है ने, और जबकि फिजराल्ड है उसकी वॉइस है वो बहुत ही दमदार है, डीप वॉइस है। चलिए अब यहाँ से हमारा जो लेसन है वो स्टार्ट होता है। मिसिस फिजराल्ड कलेक्टिंग अप द कार्ड्स। अब यहाँ से जब प्ले स्टार्ट होता है तो मिसिस फिजराल्ड है वो कार्ड्स को थोड़ा समेटते हुए, एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसिस पियर्सन, कुड बी ए गुड फॉर्चून, कुड बी ए बैड वन, ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज़। मिसिस फिजराल्ड है वो कहती है कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारा फॉर्चून है वो कैसा होगा, अब तुम उसके लिए अपने आप को तैयार कर लो। मिसिस पियर्सन, यस थैंक यू मिसिस फिजराल्ड, आई एम मच obliged, आई एम श्योर इट्स वंडरफुल हैविंग ए रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, डिड यू लर्न दैट आवर ईस्ट टू। अब वो बोलती कि तुम्हारा आगे जो लक है वो अच्छा होगा, तो इसके लिए मिसिस पियर्सन है वो उसको शुक्रिया अदा करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो थोड़ा वरीड है राइट साइड में ये मिसेस पियर्सन है, और जो हैप्पी दिख रही है ये मिसेस फिजराल्ड हो सकती है, बाय फेस इनको देखकर ऐसा लग रहा है। पेज नंबर 34, मिसेस फिजराल्ड, आई डिड 12 years I had of it, with my old man rising to be lieutenant quartermaster. He learnt a lot and I learnt a lot more. But will you make up your mind now, Mrs. Pearson dear? Put your foot down once and for all, and be the mistress of your own house and the boss of your own family. तो यहाँ पे मिसिस फिजराल्ड है वो बोलती है कि ये मैंने जो फॉर्चून बताना है ये लगभग 12 ईयर्स से सीखा हुआ है। जब मैं ईस्ट में रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, वो एक लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे, और वो बताती है कि अब तुम्हारा भी जो फॉर्चून है वो चेंज होने वाला है और ये सब तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने आप को अपनी फैमिली का बॉस बना सकती हो। मिसिस पियर्सन स्माइलिंग एपोलॉजिकली, दैट्स ईजियर said than done. Beside, I am so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish. They don't mean to be. Mrs. Fitzgerald cutting in, maybe not, but it would be better for them if you learn to treat your properly. अब मिसिस फिजराल्ड है मिसिस पियर्सन को कहती है कि ये तुम्हारा जो फॉर्चून है चेंज करना तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम सब कुछ अच्छे से प्रॉपरली ट्रीट करोगे तो तुम अपने घर में अपनी एक अच्छी लाइफ बना सकोगी। Mrs. Pearson, yes, I suppose it would in a way. Mrs. Fitzgerald, no doubt about it at all. Who's better for being spoiled, ground man, lad or girl? Nobody. You think it does them good when you run after them all the time, take their orders as if you were in the servant in the house, stay at home every night while they go आउट इंजॉइंग दैम सेल्फ। अब मिसेस फिजराल्ड है मिसेस पियर्सन को कहती है कि ग्राउंड मैन जो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम्हारा सन है और गर्ल है, कोई तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देता, वो लोग अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हो और आप अपनी लाइफ है वो स्पॉइल कर रहे हो। वो लोग बाहर इंजॉय करके आते हैं और जब तुम लाइक ए सर्वेंट उनकी ऑर्डर्स लेती हो, घर पे रहती हो और उनका सब काम करती हो और वो बाहर इंजॉय करते हैं। Never in all your life. It's the ruin of as well as you. Husband's son's daughter should be taking notice of wives and mother, not giving them orders and treating him like dirt. कि हस्बैंड हो, सन हो या डॉटर्स हो, वो कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, ना हस्बैंड अपनी वाइफ्स को देते हैं और ना ही जो चिल्ड्रंस है वो अपनी मदर को देते हैं, वो उनको एक डस्ट एक धूल की तरह ट्रीट करते हैं। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हेन आई मीन फॉर ए नो मोर देन यू हैव टोल्ड मी। और अब ये जो लोग प्लान बनाएंगे इसकी फैमिली को भी कोई पता नहीं चलना चाहिए। मिसिस पियर्सन वो थोड़ा डाउटफुली होती है। आई कीप ड्रॉपिंग ए हिंट मिसिस फिजराल्ड, हिंट इट्स मोर देन हिंट्स योर फैमिली नीड्स मिसिस पियर्सन। वो बोलती कि आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा हिंट्स की ज़रूरत है क्योंकि वो आपके साथ इस तरह से बिहेव करती। मिसिस पियर्सन, आई सपोज इट इज़ बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस। तो मिसिस पियर्सन कहती है कि अगर इस तरह से मैंने किया तो मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट थिंग हो जाएंगी। एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद
them, but somehow I don't know how to begin. She glanced at her watch or at a clock. Oh good gracious, look at the time. अब वो जल्दी से ये सब बातें ख़त्म करके जल्दी से मिसेस पियर्सन उठने वाली होती है, घड़ी की तरफ देखती है. नथिंग रेडी एंड देन विल बी होम एनी मिनट्स एंड प्रॉपरली ऑल इन ए हरी टू गो आउट अगेन. अब वो बोलती है कि मेरे घर के में सब लोग आ गए होंगे और वो लोग जल्दी करेंगे आने के बाद. As she is about to rise, Mrs. Fitzgerald reach out across the table and pulls her down. अब Mrs. Fitzgerald है वो उसको फिर से नीचे बिठा लेती है. Mrs. Fitzgerald, let them wait or look after themselves for once. This is where your foot goes down. Start now. She lights a cigarettes from the one she has just finished. अब Mrs. Fitzgerald है वो उसको वापस बिठा लेती है और उसको नीचे बिठाने के बाद फिर से वो एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट को जलाती है. मिसेस पियर्सन, मिसेस फिtzgerald, आई नो यू मीन वेल. इन फैक्ट आई एग्री विद यू बट आई जस्ट कांट एंड इट्स नो यूज यू ट्राइंग टू मेक मी. अब मिसेस पियर्सन है वो मिसेस फिtzgerald को कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए अच्छा ही करना चाहती हूँ, लेकिन वो बोलती है कि मैं भी आपके साथ एग्री हूँ. इफ़ आई प्रोमिस यू हैड रियली हैव इट आउट विद देम आई नो आई वुड बी एबल टू कीप माई प्रोमिस. तो बोलती है कि अगर हम दोनों एक ये काम करने के लिए रेडी होते तो तुम्हारी फैमिली में तुम्हारा स्टेटस है वो आ जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा. मिसेस फिtzgerald, इट्स योर ओनली चांस. गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट ए मिनट. मिसेस फिtzgerald कहती कि मुझे एक चांस दो, मुझे अपने हाथ दो और 1 मिनट के लिए शांत रहो. जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग. Taking her hands, now look at me. They stares at each other, muttering, Arasthas dum, Arasthas lum, Arasthas lum dum bona. तो इस तरह से कोई वो मंत्र बोलती है उसके हाथों में लेकर और कुछ मटरिंग करती है, कुछ बुदबुदाती है. और दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली. ये सीन बहुत ही केयरफुली हुआ है. वी आर टू अज्यूम दैट द पर्सनैलिटी चेंज बॉडीज़, और दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाती है. मिसेस फिtzgerald है वो मिसेस पियर्सन बन जाती है और मिसेस पियर्सन है वो मिसेस फिtzgerald बन जाती है. स्टील ग्रेसिंग हैंड्स गो लेग्स as if the life were out of them, then both come to life but with the personality of the other. अब दोनों लाइफ में होती है लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी अलग हो जाती है. each must try to adopt the voice and mannerisms of the other. So now Mrs. Pearson is bold and dominating and Mrs. Fitzgerald is nervous and fluttering. अब दोनों की वॉइस भी चेंज हो जाती है. मिसेस पियर्सन है वो बोल्ड हो जाती है और मिसेस फिtzgerald है वो नर्वस लेडी बन जाती है. Mrs. Pearson, now with Mrs. Fitzgerald personality. See what I mean, dear. She noticed the cigarette here. You don't want that. She snatches and it puts in your her own mouth, puffing contentedly. अब मिसेस पियर्सन है वो मिसेस फिtzgerald बन जाती है तो वो सिगरेट पीती है. Mrs. Fitzgerald, now with Mrs. Pearson's personality, looked down at herself and sees that her body has changed and give a scream of fright. Mrs. Fitzgerald with Mrs. Pearson's personality, oh, it's happened, Mrs. Pearson. Of course, it's happened. Very neat. Did not know I had it in me. अब वो दोनों एक दूसरे जब उनका जो ये काम है वो कम्प्लीटली हो जाता है, एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है, दोनों एक दूसरे की पर्सनैलिटी में चेंज हो जाती है. मिसेस फिtzgerald, अलार्म, बट वेयर शैल आई डू. मिसेस फिtzgerald, जॉर्ज एंड चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस. अब वो जैसे सिगरेट पीती है तो उनके बच्चे वो देख के तो उनको शौक तो लगेगा कि उनकी मदर ऐसी नहीं थी. मिसेस पियर्सन, दे आर नॉट गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट. दे विल हैव मी डील विद द ओनली दे वोंट नो इट. तो वो बोलती है कि ये डील है ये कब तक रहेगी. तो वो बोलती है कि जब तुम चाहो तब हम लोग अपनी बॉडी चेंज कर सकते हैं. मिसेस फिtzgerald, बट व्हाट इफ़ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल. तो बोलती क्या ये फिर से चेंज हो सकता है, कहीं कुछ टेरिबल हो गया तो. मिसेस पियर्सन, हियर स्टडी मिसेस पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुड नॉट बी सो बैड. You have more fun as me than you have had
एज यू। तो बोलती है मिसिस पियर्सन, जो अब मिसिस फिजराल्ड बन चुकी है, वो बोलती कि तुम मेरी तरह अब इंजॉय कर सकती हो, जैसी मेरी लाइफ है वैसी, और मैं तुम्हारी लाइफ को अब जीऊँगी। मिसिस फिजराल्ड, यस बट आई डोंट वॉन्ट टू बी एनीबडी एल्स। मिसिस पियर्सन, नो स्टॉप वरिंग, इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट। कि जब तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस अपनी पर्सनैलिटी में ला सकती हूँ। मिसिस फिजराल्ड, वेल डू इट नाउ। तो बोलती कि तो मुझे अभी मेरी पर्सनैलिटी में चेंज कर दो। इज नंबर 37, मिसिस पियर्सन, नॉट लाइकली, आई हैव गोट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, दैट्स द आइडिया, इज नॉट इट, did not know how to begin with them, you said well I will show you। लेकिन वो बोलती कि मैं अभी से आपको इस तरह से चेंज नहीं कर सकती मिसिस फिजरा, बट वॉट I going to do, Mrs. Pearson, go into my house for a bit, there is nobody there, then pop back and see how we are doing, you ought to enjoy it better, get off now before one of them comes। अब जो मिसेस पियर्सन है, जो फिजराल्ड थी और पियर्सन का रोल कर रही है, वो बोलती है कि तुम अब मेरे घर जाओ और वहाँ पे इंजॉय करो। मिसिस फिजराल्ड, जो यहाँ पे अब मिसिस पियर्सन बन चुकी, येस आई सपोज दैट बेस्ट, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट। मिसिस पियर्सन, इट विल बी वंडरफुल, नाउ ऑफ यू गो डियर। कि अब सब अच्छा ही होगा, तुम यहाँ से अब जाओ। मिसिस फिजराल्ड across and hurries and through the door right. Left to herself, Mrs. Pearson smoked away, lighting another cigarette and being lying on the cards for patience of the table। अब मिसिस फिजराल्ड है, वो अपने दूसरे रास्ते से चली जाती, जो मिसिस पियर्सन थी, जो पहले मिसिस फिजराल्ड थी वो पियर्सन है। अब वो पीछे का जो रास्ता, जो डोर था दूसरा, उससे चली जाती है और मिसिस पियर्सन है वो स्मोक करने लग जाती है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स डोरिस पियर्सन, अब उनकी बेटी आती है, कम्स ब्रस्टिंग इन लेफ्ट, सी इज ए प्रेटी गर्ल इन हर अर्ली 20s हु वुड बी प्लीजेंट इन इफ इट शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड। कि वो बहुत ही प्रेटी गर्ल है, लेकिन वो एक स्पॉइल्ड गर्ल है, वो गुड गर्ल नहीं है। अगर वो गुड गर्ल, वो एक प्रेटी गर्ल है, इसीलिए वो अगर अपने आप को स्पॉइल नहीं करती तो वो एक अच्छी लड़की कहलाती, लेकिन वो थोड़ी बिगड़ी हुई लड़की है, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानती। डोरिस, बिफोर सी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, मॉम यू विल हैव द आयरन माई येलो सिल्क। अब बोलती कि मुझे मेरा जो येलो सिल्क का ड्रेस है उसको आपको आयरन करना है। आई मस्ट वेयर इट टू नाइट, मुझे उसको रात को पहनना है। सी नाउ सीज वॉट इज़ हैपनिंग एंड इज एस्टोनेंट्स, वॉट आर यू डूइंग, सी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर। अब वो जाके बोलती है अपनी मदर को कि आप क्या कर रही हो। मिसिस पियर्सन नाउ यूज हर ऑर्डनरी वॉइस बट हर मैनर इज नॉट फ्लटरिंग एंड अपोलोजिट बट कूल एंड इनिशियो। अब वो अपनी डॉटर को किस तरह से आंसर करती है। मिसिस पियर्सन, नॉट इवन लुकिंग अप, वॉट आई हैड थिंक आई एम डूइंग, वाइट वॉशिंग द सीलिंग। डोरिस, स्टील ऑस्टोनेंस बट यू आर स्मोकिंग। अब मिसिस पियर्सन है वो अपनी बेटी की तरफ बिना देखे ही आंसर देती है। तो डोरिस कहती कि आप स्मोकिंग कर रही। मिसिस पियर्सन, दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज़ देयर। कि स्मोकिंग करने के पीछे तो कोई कानून नहीं है। डोरिस, बट आई थॉट यू डिड नॉट स्मोक, लेकिन जहाँ तक मैं माना था आप स्मोक नहीं करती थी। मिसिस पियर्सन, दे यू थॉट रॉन्ग, कि तुम्हारा सोचना गलत था। डोरिस, आर यू हैविंग टी इन द किचन, कि किचन में चाय है। मिसेस पियर्सन, हैव इट वेर यू लाइक डियर, कि मुझे पीनी थी चाय तो मैंने अपने लिए मैं पी चुकी हूँ। डोरिस एंग्रीली, डू यू मीन इट इज़ नॉट रेडी, तुम्हारा मतलब है, डोरिस है अब वो मिसेस पियर्सन को कहती कि तुम्हारा मतलब है कि चाय रेडी नहीं है। मिसेस पियर्सन, योर्स इज़ नॉट, आई हैव हैड ऑल वॉन्ट, कि तुम्हारे लिए रेडी चाय नहीं है, लेकिन मुझे जितनी चाहिए थी वो मैं ले चुकी हूँ। माइट गो आउट लेटर एंड गेट ए स्क्वेल मील एंड द क्लेरेंडम। डोरिस हार्डली बिलीव हर ईयर्स, हु माइट। अब उनके घर पे मील भी नहीं होता है। तो डोरिस है इस तरह से आंसर देना मिसिस पियर्सन का डोरिस को अनबिलीवेबल हो रहा था, कि जो मदर कल तक उनका सब कुछ करती थी आज उसका इस तरह से बिहेव कैसा हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ वेरी लेंथी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस पार्ट 2। ओके, थैंक यू।